going once. Anyone? Anyone is going twice. Anyone? Anyone? It's gone! Woo! हैदराबाद को आदाब, सियालकोट को सैल्यूट। पाकिस्तान सुपर लीग की कहकशां में 2 नए सितारों का इजाफा। एफकेएस ग्रुप ने 7वीं टीम को 175 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 8वीं टीम की नीलामी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओजरी डेवलपर ने 185 करोड़ के साथ टीम अपने नाम कर ली। एफकेएस ग्रुप ने 7वीं टीम खरीदकर हैदराबाद के नाम का इंतखाब किया। ओजरी डेवलपर्स ने टीम के लिए सियालकोट का नाम मुंतखब किया। पीएसएल में 2 नई टीमों की शमूलियत से मजमूई तादाद 8 हो गई। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में बिडिंग के लिए बड़ी तकरीब। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की शानदार होस्टिंग। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई तक होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2 नई टीमों की एंट्री से सुपर डुपर लीग बन गई। नीलामी के मरहले में गैर मुल्कियों समेत 9 ग्रुप्स की शिरकत। फ्रेंचाइजेस की नीलामी के दौरान कीमतों में उतार चढ़ाव। 7वीं फ्रेंचाइज के लिए अव्वलीन रकम 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई। एफकेएस, प्रिज्म और I2C ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। एफकेएस ग्रुप के फवाद सरवर ने 175 करोड़ की बोली से 7वीं फ्रेंचाइज की नीलामी जीत ली। 8वीं टीम की बोली के लिए 170 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखी गई। ओजरी डेवलपर, I2C और एमनेक्स में बड़ा टाकरा हुआ। ओजरी डेवलपर्स के हमजा मजीद की सबसे ज्यादा 185 करोड़ की बोली। लीग की महंगी तरीन टीम खरीद ली। अली तरीन ने फ्रेंचाइजेस की नीलामी से दस्तबरदारी इख्तियार की। कहा, जनूबी पंजाब की आवाज के लिए ही मुल्तान सुल्तान्स बनाई। जब मुल्तान की टीम फरोख्त होगी तो हम तैयार होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट साहब को, फील्ड मार्शल को, सबको खुशी है इस बात की कि आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए पाकिस्तान की सक्सेस का दिन है। This is going to lead to even stronger partnerships between the United States and Pakistan to continue to build our relationship in business, developing prosperity and opportunities for both of our countries. पीएसएल फ्रेंचाइजेस की फरोख्त पर पाकिस्तानी फख्र कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और अमरीकी नाज़िमुल अमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह सिर्फ पीसीबी नहीं, पाकिस्तान के लिए कामयाब बोली थी। पीएसएल और पीसीबी को मजबूत करेंगे। दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद पेश करता हूं। क्रिकेट पर सरमायाकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। नेचुरली ब्रेकर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका मिलकर पीएसएल की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और तिजारत को फरोग मिलेगा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी ने सर उठाया, इस दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है, वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दलेराना उनकी लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का अमन खराब करने वालों को जवाब मई में मिला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खवारिज को हमसाया ममालिक से मदद मिल रही है, जो अफसोसनाक है। असलम रईसानी ने NFC अवार्ड में 100% इजाफे का मुतालबा किया। पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में कौमी शाहराह समेत मुतअद्दिद मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। सैलाब मुतासरीन में घरों के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म की 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। एयरपोर्ट पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों और पेशरफ से आगाह किया।
कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। जवानों से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फौज पूरी तवज्जो, पेशा वराना महारत और मजबूत इदारे के साथ कसीरुल जहती चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। मुसल्लह अफवाज आला मेयार, नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लाहौर गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मेयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात, बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफा दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा। अनफॉर्चुनेटली वो जो टेररिस्ट हैं और BNM और BLA के हथे चढ़ा और उनके साथ मिलके वो स्टेट कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहा। पंजगूर में हमारा ऑपरेशन हुआ जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, और CTD के साथ, जिसमें एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम साजिद है। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व विद BLM। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन, खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DIG CTD बलूचिस्तान एतजाज़ अहमद गुराया ने कहा कि साजिद बलोच यकजहती कौंसिल की लीडरशिप से मुसलसल राब्ते में रहा। मुल्ज़िम की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। दहशतगर्द पंजगोर से तुरबत असलहा मुंतकिल कर रहा था। CTD ने मजीद 3 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया। दहशतगर्द बैजल और खारान का रिहायशी 18 साल सरफराज भी शामिल है। BYC नौजवानों को अपने मज़मूम मज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की भारत को सख्त वार्निंग। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, भारत को दूसरों को नसीहत के बजाय खुद को बदलना चाहिए। भारत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर हम दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफारती चैनल्स खुले हैं। काबुल में सफारत खाना, कौंसल खाने मामूल के मुताबिक फाल हैं। सरहद पार दहशतगर्दी के सिवा अफगानिस्तान से कोई तनाज़ा नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था और अभी तक अपनी नामजदगी पर कायम है। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी। कहा, बातचीत चाहते हैं तो बानी से मुलाकात करा दें। अगर आप मुलाकात नहीं करा सकते तो हालात कैसे आगे जाएंगे। बानी से बहनों की और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाएं। बानी PTI जो कहेंगे वैसा ही होगा। दहशतगर्दी नासूर है। PTI का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा, दहशतगर्दी को हर हाल में उखाड़ना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के हक़ में है। वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात पर जोर दे चुके। PTI ने सियासी पावर ऑफ अटॉर्नी महमूद अचकज़ई को दी। बाकी लीडरशिप और बानी की बहनें मुज़ाकरात की मुखालफत कर रही हैं। PTI को अपनी सफ़ों में दुरुस्तगी की ज़रूरत है। कई लोग मजहब के नाम पर इतना जो है वो उसको फ़रोग दिया, बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोजगार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया, और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं। रियासत किसी को मुल्की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा, बास लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। फरवरी से इमाम मस्जिद को बैंक अकाउंट के जरिए 25,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा। 70,000 इमाम के अकाउंट खुल गए हैं। उलमा और हुकूमत के दरमियान करीबी ताल्लुक रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तलाल चौधरी के केस में असर और सूख का इंकशाफ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के खिलाफ बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। वकील ने कहा, तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। DMO ने कानून के तहत कार्रवाई नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपका मतलब कि जो
वजीर जो मर्जी करता रहे, इसे कोई ना पूछे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा तलाल चौधरी के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। जीएमओ ने वज़ीर मुमलिकत को असर और रसूख के बायस सिर्फ वार्निंग जारी की। मेंबर सिंध कमीशन ने कहा यह साबित करना मुमकिन नहीं कि अगर असर और रसूख इस्तेमाल हुआ तलाल चौधरी के खिलाफ केस का फैसला महफूज। कराची में पीटीआई को बाग़ जना में इतवार को जलसे की इजाजत ना मिली। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के जलसे की दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का सिक्योरिटी वजूहात के बायस इजाजत देने से इनकार। जमात इस्लामी के जलसे की भी दरखास्त मंजूर नहीं की गई। बहरे ओकियानूस में दो बड़ी ताकतें आमने सामने। रूसी तेल बरदार जहाज पर कब्जे के बाद हालात कशीदा। व्हाइट हाउस का कहना है कि जहाज गैर कानूनी तौर पर तेल की तरसील में मुलव्वस था। कई हफ्तों से अमरीकी इदारे नकलो हरकत पर नजर रखे थे। जहाज के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मॉस्को की रूसी परचम बरदार टैंकर को जब्त करने की मजम्मत। कहा जहाज पर मौजूद रूसी शहरियों के साथ मुनासिब सलूक किया जाए, उन्हें वापस जाने की इजाजत दी जाए। बरतानवी वजारत दिफा ने दावा किया कि ऑयल टैंकर पकड़ने में अमरीका की मदद की। अमरीका की दरखास्त पर मामनत फराम की। अमरीका को मामनत बैनुल अक़वामी कानून के तहत फराम की गई। अमरीका वेनेजुएला के तेल की फरोख्त से क्या करेगा? ट्रंप ने बता दिया। कहा आमदनी अमरीकी मसनूआत की खरीदारी पर खर्च करेंगे। अमरीकी सामान में ज़राई मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली, कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान कर दिया। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप ने कशीदगी। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक मरकज बनाने की ख्वाहिश। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आर्कटिक खत्ते में रूस और चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड को अपना बनाने की ख्वाहिश भी जोर पकड़ रही है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के तरीकों पर बातचीत और ओवल ऑफिस में जारी है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड से मुतालिक तमाम ऑप्शन टेबल पर हैं। पहला ऑप्शन हमेशा सफारतकारी होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ग्रीनलैंड के सिलसिले में बातचीत के लिए आइंदा हफ्ते डेनमार्क जाएंगे।